हम लोग अध्ययन करेंगे आज मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कि दुनिया में कार्यपालिका के प्रकार कितने। तो कार्यपालिका के अगर प्रकारों पर देखें तो हिंदुस्तान की कार्यपालिका संसदीय कार्यपालिका, संसदीय या संसदीय शासन प्रणाली में देखेंगे। और एक संसदीय शासन प्रणाली के अलावा एक दुनिया का शहंशाह बनता है अमेरिका। अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में जो व्यवस्था है, अमेरिका में जो व्यवस्था की गई वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर होता है, इस मूलभूत अंतर को जानने की आवश्यकता है। कारण क्या है? कारण यह प्रारंभिक परीक्षाओं और मुख्य परीक्षाओं में बराबर इस पर प्रश्न पूछे गए और बराबर इस पर प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। तीसरे तरीके की एक और व्यवस्था होती है कि संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और एक कार्यपालिका होती सामूहिक कार्यपालिका। लेकिन सामूहिक कार्यपालिका का प्रावधान कुछ ही देशों में है। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन व्यवस्था या संसदीय कार्यपालिका के संबंध में। तो देखेंगे हम लोग बात करने जा रहे थे कि कार्यपालिका के संबंध में क्या उपबंध है। तो अगर कार्यपालिका देखें, कार्यपालिका का मतलब क्या है? कार्य करने वाली पालिका। और इस हमारे देश की कार्यपालिका को कैबिनेट कार्यपालिका के नाम से संबोधित किया जाता है। कार्यपालिका, तो कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका कार्य करने वाली पालिका। और इस पे क्या है, दो तरीके की कार्यपालिका का हम अध्ययन करेंगे। एक संसदीय शासन प्रणाली की संसदीय कार्यपालिका और एक अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। इस पर अगर हम लोग देखें तो संसदीय कार्यपालिका में क्या प्रावधान होते हैं और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में क्या प्रावधान होते हैं। अब अगर यहां बिंदुवार हम अध्ययन करें कि क्या इनके उपबंध हैं, क्या इनमें विभिन्नताएं हैं, तो इस पर देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली में, संसदीय कार्यपालिका में क्या होता है, एक संवैधानिक प्रमुख होता है। और संवैधानिक जो प्रमुख होता है ये राष्ट्रपति होता है। यहां पर हमारे यहां संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और जबकि शासन या सरकार का प्रमुख अगर देखेंगे, सरकार का प्रमुख तो सरकार का प्रमुख हमें दूसरा मिलेगा। यहां पर पीएम प्रधानमंत्री होता है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। जबकि हम लोग अगर यहां पर अध्ययन करें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में तो यहां पर क्या देखेंगे, संवैधानिक प्रमुख और सरकार का प्रमुख या शासन का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, ये दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। और यह व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति। अब आपको दो बिंदुओं से हम समझाना चाहेंगे, इसको तुलनात्मक रूप से देख लें। भारत में क्या है, राष्ट्रपति अलग है और प्रधानमंत्री अलग है। अमेरिका में अगर देखेंगे तो अमेरिका में क्या है, राष्ट्रपति के पास ही शासन की शक्ति है और राष्ट्रपति के पास ही सरकार की शक्ति है। वही देश का संवैधानिक प्रमुख है और वही सरकार का भी प्रमुख है, वही शासन का भी प्रमुख है। हमारे देश में क्या है, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, औपचारिक प्रधान है, लेकिन वास्तविक शक्ति देश की, वास्तविक संसदीय शक्ति, वास्तविक सरकार की शक्ति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास। तो यहां पर दो व्यक्तियों के पास ये होता है और यहां पर दोनों प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति के पास ही होती हैं। अब यहां पर अगर दूसरे बिंदु पर हम एनालिसिस करें कि इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है, अगर इन बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे तो विधायिका और कार्यपालिका का स्पष्ट विभाजन होता है। यहां पर विधायिका और कार्यपालिका का स्पष्ट विभाजन होता है, स्पष्ट विभाजन होता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी पूर्व में देखा। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां विधायिका और कार्यपालिका का स्पष्ट विभाजन नहीं होता, स्पष्ट विभाजन नहीं होता। अब देखेंगे जब यहां विधायिका और कार्यपालिका का स्पष्ट विभाजन है तो यहां पर क्या है, यहां पर जो कार्यपालिका के प्रमुख होंगे वो क्या होंगे,
कार्यपालिका के जो प्रमुख बनते हैं, जो कार्यपालिका में काम करने के लिए आते हैं, वो विधायिका के प्रसाद पर्यंत आते हैं। यहां पर तीसरे बिंदु पर देखें तो कार्यपालिका विधायिका के प्रसाद पर्यंत कार्य करती या कार्य करती। यहां पर क्या मामला है? कार्यपालिका विधायिका के प्रसाद पर्यंत कार्य करती। कारण क्या है? विधायिका के लोग ही कार्यपालिका के लोगों को चुनते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, केंद्र में अगर देखें तो सांसद लोग चुनते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को पीएम चुना जाता है। और राज्य में अगर देखेंगे तो राज्य में भी यही अंतर है। राज्य में क्या स्थिति है? तो राज्य में अगर देखेंगे तो विधानसभा के बहुमत दल के नेता को सीएम चुना जाता है। तो यहां पर कार्यपालिका जो होती है विधायिका के प्रसाद पर्यंत कार्य करती। जब तक विधायिका का प्रभुत्व उस पर है, विधायिका चाहती है, तब तक कार्यपालिका बनी रहती। वरना फिर क्या होता है? वरना सरकार या शासन भंग हो जाता है और उसके स्थान पर नई सरकारें आती। यहां पर क्या होता है? कार्यपालिका और विधायिका में स्पष्ट विभाजन नहीं होता। यहां पर विधायिका और कार्यपालिका में स्पष्ट विभाजन नहीं होता। विभाजन नहीं होता। और जब कार्यपालिका इस विधायिका में स्पष्ट विभाजन नहीं होता तो यहां पर क्या होता है? यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो जो विधायिका के लोग आते हैं, जो मंत्री बनते हैं, वो क्या होते हैं? कार्यपालिका में काम करने वाले जो प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं वो विधायिका से बनते हैं, इसलिए वो निरंकुश नहीं हो सकते। यहां पर कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो सकती। और यहां पर चुनने के बाद उनका स्पष्ट विभाजन न होने के कारण वो लोग हट जाते हैं। और क्या होता है कि यहां पर संभावना बनती है, यहां पर कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो सकती। निरंकुश नहीं हो सकती क्योंकि उस पर निरंकुश नहीं हो सकती। और यहां पर क्या हो सकता है? यहां निरंकुश होने की संभावना होती है कि कार्यपालिका क्या कर सकती है? ये कार्यपालिका निरंकुश हो सकती, निरंकुश हो सकती। और जब कार्यपालिका निरंकुश हो सकती है तो वो अपने मनमाने तरीके का व्यवहार कर सकती है। तो इन बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी हम देखेंगे कि कहां पर क्या क्या प्रावधान, जैसे संसदीय कार्यपालिका का प्रावधान कहां पर है? ब्रिटेन में है, भारत में है, ऑस्ट्रेलिया में है। इन देशों में कैसी व्यवस्था है? संसदीय कार्यपालिका का प्रावधान। और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का उपबंध कहां पर किया गया है? इस तरीके की व्यवस्था आप यूएसए में देखते हैं। कहां पर देखते हैं? यूएसए। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहां पर है? तो यूएसए में। और संसदीय शासन व्यवस्था का उपबंध कहां पर किया गया है? तो इस पर हम लोग देख सकते हैं, भारत में है, ब्रिटेन में है, ऑस्ट्रेलिया में है। इन देशों में संसदीय शासन प्रणाली का उपबंध किया गया। अब एक और बात की थी कि एक और प्रकार की कार्यपालिका होती है, उस कार्यपालिका के संबंध में क्या बात करें? तो एक तीसरे प्रकार की भी कार्यपालिका स्विट्जरलैंड जैसे देशों में देखते हैं। वहां पर क्या होता है? वहां सामूहिक कार्यपालिका का प्रावधान होता है। वहां पर जो सरकार चलाने का काम करते हैं, वहां कोई एक व्यक्ति राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की तरह नहीं होता है। वहां पर कार्य चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए एक समूह कार्य करता है और उस समूह के कारण वहां पर सामूहिक कार्यपालिका का उपबंध किया गया है। लेकिन वो कुछ ही देशों में, अधिकांश दुनिया के देशों में संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था है, जबकि अमेरिका जैसे कुछ देशों में अध्यक्षात्मक या कुछ में अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का भी उपबंध किया गया है। तो ये दो प्रकार की कार्यपालिका पर आपसे अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस व्यवस्था को आप ध्यान रखिएगा कि संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में क्या उपबंध किए गए।